हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और पूरी मेहनत के साथ आगे आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। गाइज, आज के वीडियो में देखेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स जैसे पीईटी, यूपी पुलिस, रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और हाँ, एक बात और, वीडियो को बीच में पॉज करके इन क्वेश्चंस का आप लोग अपने आप से भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान की शाखा चीनी मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने से संबंधित है। इसका आप लोगों को राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिरेमिक। ये जो सिरेमिक विज्ञान की शाखा है, ये चीनी मिट्टी के बर्तनों को तैयार करने से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, समुद्र की गहराई को नापने वाला यंत्र का क्या नाम है। वो कौन सा यंत्र है जिससे समुद्र की गहराई को नापा जाता है। उस यंत्र का नाम है फेदोमीटर। फेदोमीटर यंत्र से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत की खोज की थी। आंसर बताइए इसका जल्दी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आइंस्टीन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत की खोज की थी वैज्ञानिक आइंस्टीन ने। अगला प्रश्न है, मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मानव में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 46, 46 क्रोमोसोम। मानव में कुल 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है। यूरिया से पौधों को कौन सा तत्व मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। यूरिया से पौधों को नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके के आविष्कारक कौन थे। चेचक के टीके की खोज आविष्कार किसने किया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर ने। चेचक के टीके के आविष्कारक एडवर्ड जेनर हैं। अगला प्रश्न है, डेंगू ज्वर। डेंगू ज्वर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। इनमें से किसके कारण डेंगू ज्वर होता है। आंसर बताइए इसका। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायरस। डेंगू जो फीवर होता है वो वायरस की वजह से होता है। अगला प्रश्न है, एक तत्व जो विभिन्न रूपों में मौजूद है और इसके भौतिक गुण असमान तथा रासायनिक गुण समान है, क्या कहलाता है। एक ऐसा तत्व जो विभिन्न रूपों में मौजूद है लेकिन इसके भौतिक गुण जो हैं वो असमान है लेकिन रासायनिक गुण समान है, वो तत्व क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपरूप। वो तत्व अपरूप कहलाता है। अगला प्रश्न है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो गाइज आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेश। एम्पियर सेकेंड आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है किसके द्वारा। डायनमो के द्वारा। ऑप्शन डी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। डायनमो की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक चुंबक किसके बुरादे को आकर्षित करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा व इस्पात। एक चुंबक जो होती है वो लोहे व इस्पात के बुरादे को आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, ओम का नियम लागू होता है। ओम का नियम किसके ऊपर लागू होता है। आंसर बताइए इसका जल्दी से। ओम का नियम लागू होता है केवल चालकों पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओम का नियम जो है वो केवल चालकों पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। निम्न में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विषाणु। विषाणु के द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बर्ड फ्लू का विषाणु है? उस बर्ड फ्लू का जो बीमारी है उसका कौन सा विषाणु है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा H5N1। H5N1 के वजह से बर्ड फ्लू की बीमारी होती है। अगला प्रश्न है, जोन्स साल्क। जोन्स साल्क किसकी खोज के लिए जाने जाते हैं? इन्होंने क्या किया था? जोन्स साल्क जाने जाते हैं पोलियो का टीका बनाया था। जोन्स साल्क ने ही पोलियो का टीका बनाया था। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण है, पोलियो किसकी वजह से होता है इनमें से? तो गाइस पोलियो होता है विषाणु के द्वारा। पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो होता है विषाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? इनमें से भी कौन सी बीमारी है जो एक कीट के काटने से होती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेंगू। डेंगू जो होता है वो कीट के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बीज मधुमेह यानी कि डायबिटीज के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में लाभ पहुंचाते हैं? इनमें से किसका प्रयोग करने से, किसको खाने से जो डायबिटीज़ होती है, जो रक्त में शर्करा होती है, वो कंट्रोल में रहती है? आंसर बताइए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेथी के बीज। मेथी के बीज को खाने से जिसको डायबिटीज़ होती है तो उसकी जो शुगर होती है वो कंट्रोल में रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध किससे है? गोल्डन आवर, गोल्डन आवर संबंधित है आपके ऑप्शन डी हृदयाघात से। हार्ट अटैक से संबंधित है गोल्डन आवर। अगला प्रश्न है, मनुष्य में मांसपेशियों में थकावट किसके जमा हो जाने के कारण आती है? इनमें से जब मांसपेशियों में क्या इकट्ठा हो जाता है जिसकी वजह से हमें थकावट महसूस होने लगती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल। जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इसकी वजह से जो है थकावट महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त कैंसर। रक्त कैंसर जिसे ल्यूकीमिया भी कहा जाता है कि रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? ल्यूकीमिया भी कहा जाता है कि रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा? इनमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फास्फोरस 32। फास्फोरस 32 का प्रयोग ल्यूकीमिया यानी कि रक्त कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, मक्के में सफ़ेद कली रोग किस तत्व की कमी से होता है? इनमें से कौन सा तत्व ऐसा है जिसकी कमी से मक्के में सफ़ेद कली रोग हो जाता है? तो आपका आंसर है जिंक। जिंक की कमी से मक्के में सफ़ेद कली रोग हो जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लास्ट, निम्नलिखित में से किसके पुष्टिकरण हेतु विडाल टेस्ट किया जाता है? विडाल टेस्ट गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टाइफाइड। टाइफाइड बीमारी की पहचान करने के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है।